हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो दो टॉपिक हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उसके बारे में अपन इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें बात कर चुके थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म, थर्ड प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में दे रखी है कि लिविंग है या नॉन लिविंग। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। आ जाइए। हेडिंग है मेटाबॉलिज्म। क्या हेडिंग है? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड फ्रॉम केमिकल्स। हम ये जानते हैं कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं केमिकल्स से, क्योंकि हमारे अंदर और है क्या है? केमिकल्स ही है। और जो बाद में किस में चेंज हो जाते हैं? बायोमोलिक्यूल। जब आप इसी क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में बनते हैं, कैसे वो यूज होते हैं आगे जाके। और ये जो सारे केमिकल्स हैं ये बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर चलती रहती हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं उनके द्वारा मिलकर ही ये सब जो हमारे केमिकल्स हैं ये बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है ये सारे यूनिसेलुलर यानी कि वन सेल वाले और सारे मल्टी सेलुलर यानी कि वन प्लस यानी कि मोर देन वन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है, जैसा कि हमसे कहा गया है। अब जो मेटाबॉलिज्म की एक सिंपल सी भाषा समझ में आई है अभी तक, वो है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सारी केमिकल रिएक्शंस का जोड़, सम, है ना। सबको मिला दें, अगर हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं वही क्या है? वही मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। आइए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर तो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, पर जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, है ना। चलिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे कि बॉडी के बाहर जो कर रहे हैं इन टेस्ट ट्यूब, ना तो वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। आगे मेटाबॉलिज्म के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है, मतलब हम डिफाइनिंग फीचर हो गया किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ना तो ग्रोथ ना ही रिप्रोडक्शन, पर मेटाबॉलिज्म जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि जिसमें भी मेटाबॉलिज्म होगा वो लिविंग होगा और जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा वो लिविंग नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है चौथे नंबर का कॉन्शियसनेस, है ना। चौथा है कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है या फिर नॉन लिविंग में भी होता है, इसके बारे में अपन आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है कॉन्शियसनेस, ठीक है। ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस देयर सराउंडिंग। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स, अपन ह्यूमंस और प्लांट्स, सब अपने आसपास की सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के आधार पर वो रेस्पॉन्ड भी करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें स्टिमुलस मिल रहा है। इस स्टिमुलस के बारे में आप चैप्टर 6 क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सेंस करते हैं बाय देयर सेंस ऑर्गन्स। हम जानते हैं हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं लाइट को देखकर, जैसे अपन ने पढ़ा था फोटोट्रॉपिज्म, वाटर को देखकर हाइड्रोट्रॉपिज्म, और पॉल्यूटेंट्स को देखकर, कैसे प्लांट हैं उनके ऊपर पॉल्यूटेंट्स जमा हो गए हैं या कैसे भी है, प्लांट उसको देखकर रेस्पॉन्ड करता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो बिल्कुल प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो और उनसे जो आगे हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट जो है, यानी बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोट तक सब के सब सेंस कर सकते हैं और रेस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। और जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अंदर केमिकल रिएक्शंस को हैंडल कर सकते हैं कि जो उनके अंदर हो रहा है, ठीक है, इन बॉडीज, उनकी बॉडीज में। इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स अवेयर, जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग के अवेयर होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो अपने से मतलब रखता है, यानी अपने अंदर वो कंप्लीटली अवेयर होता है ना। तुम कह सकते हैं कि इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस, अपने बारे में अवेयर रहना, ठीक है। ये ह्यूमन में काफी अच्छे तरीके से मिलता है। तुम कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है इसको अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं,
क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग चीज अपने आसपास के सराउंडिंग से उसको कोई मतलब नहीं होता है ना। पर जो लिविंग चीज होती है, प्लांट, एनिमल्स, हम लोग, इनको अपने आसपास के सराउंडिंग से मतलब होता है, यानी उसके आसपास क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, और हमें यहाँ रहना है नहीं रहना है। जैसे कि आप अभी चैप्टर क्लास 12th में जाएंगे तो इवोल्यूशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसमें समझा रखा है कि कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अपनी खुद की कॉलोनी बनाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है कि आज हमने दो टॉपिक पढ़े। पहला था मेटाबॉलिज्म, दूसरा था कॉन्शियसनेस। इसके आगे की बात अपन अगले पार्ट में करेंगे। और आपको जैसा भी लग रहा है हमारी जो वीडियोस आ रही हैं इनके बारे में, आपको जैसा भी फील हो रहा है उसको कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे फीडबैक मिलता है कि अपन आगे और क्या उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक बात कहनी है मुझे आप लोगों से कि मैंने अपने ही इसी यूट्यूब चैनल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी ओपन कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो प्लीज जाके उसको ज्वाइन करें। ओपन ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पोल भी डाल चुका हूँ मैं, और अपनी वीडियोज है उसकी लिंक भी डालता रहता हूँ। और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, डाउट्स वगैरह हैं, वो हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो जरूर उसको जाके टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, और जरूर बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू, बाय।